होगी स्टार्ट। चलो बेटे, अच्छा लास्ट टाइम सेंटर मास कर लिया था, फॉर्मूले भी हो गए थे। सेंटर मास के न्यूमेरिकल मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिए हैं। कल आपको असाइनमेंट मिल गई थी, ठीक है, वो सॉल्व करवा दी मैंने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आज नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगी। टॉपिक आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो लिखो पहले थ्योरम लिखो। थ्योरम्स कल लास्ट वहाँ तक छोड़ा था ना, थ्योरम्स के आगे शुरू करना था। थ्योरम फर्स्ट लिखो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आज हम पहले थ्योरम पढ़ेंगे, थ्योरम करके फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, फिर हम उसके बाद करेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालने हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अबाउट डिफरेंट एक्सिस, ठीक है। चलो बेटे कॉपी खोल लो, करिए शुरू। पैरेलल एक्सिस थ्योरम वन डायमेंशनल बॉडी हो, 2D बॉडी हो, 3D हो, तीनों पे अप्लाई होती है, ठीक है। रॉड पे भी अप्लाई हो जाएगी, शीट पे, पेज का शीट होता है ना पेज, सिंगल 2D, उस पर भी अप्लाई होगी। 3D में तो एवरी ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अस, एवरीथिंग इज 3D, ठीक है। तीनों पे थ्योरम अप्लाई होती है। सबसे पहले आपको क्या रिक्वायर्ड होता है, यू नीड ICUM। क्या निकालना होता है, ICUM क्या होता है, लिख लो। ICUM इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ICUM क्या चीज़ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर मास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर मास। ये हर एक ऑब्जेक्ट का आपको लर्न करना पड़ना है। अराउंड 5 to 6 ऑब्जेक्ट है। कौन कौन है, रॉड है, डिस्क है, रिंग आ गई, शेल आ गया, सफ़ेयर आ गया, सिलेंडर आ गया, इतने ऑब्जेक्ट। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हम सेंटर मास निकाल लेंगे, लर्न कर लेंगे। बाकी सारे हम किससे निकाल लेंगे, पैरेलल एक्सिस। तो ये क्या कहती है, जैसे ये कोई सपोज कर लो एनी ऑब्जेक्ट है, क्या ये ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन लग रही है कि 2D, थ्री डी है ना। क्या कोई फिक्स शेप है इसकी, आर्बिट्ररी एनी शेप। मान लो इसका सेंटर मास यहाँ पे है, तो मैंने इस एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करना है। तो जब इस एक्सिस के अराउंड रोटेट करेंगे, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ICUM। ये फिक्स्ड है, ये हमने नोट कर लिया पहले। नाउ आई एम रोटेटिंग दिस बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। इस एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कितना आएगा, पहले तो आप इन दोनों एक्सिस में क्या नोट करोगे, डिस्टेंस कितना है, D। प्रूफ इस बार सिलेबस में नहीं है, प्रूफ हम करेंगे भी नहीं। सिंपल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट पता होना चाहिए, एक्सिस टू सेंटर मास, बिल्कुल उसके पैरेलल होना चाहिए दूसरा एक्सिस। थ्योरम कौन सी है पढ़ो, बिल्कुल उसके पैरेलल हो कोई दूसरा एक्सिस एट डिस्टेंस D, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ICUM प्लस md²। बहुत सिंपल। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। डायग्राम ड्रॉ करो, फॉर्मूला लिखो। बस आपको ICUM की वैल्यू पता होनी चाहिए, बाकी सारे काम हो जाएंगे हमारे, ठीक है। फॉर्मूला एंड डायग्राम, डायग्राम 3D है, याद रखनी है अपनी। तो यहां से शुरू कर रहे हैं हम क्वेश्चन आज का। बेटा चुप के उधर रख दे। ठीक है, सामने बोर्ड पे आपको थ्योरम नज़र भी आ रही है, ठीक है। आपने सिर्फ थ्योरम ये लर्न करनी है। स्टेटमेंट पेपर में हो सकता है स्टेट एंड राइट द फॉर्मूला आ जाए, प्रूफ तो नहीं आएगा, स्टेट एंड राइट आएगा बस, प्रूफ नहीं पेपर में आएगा, ठीक है। कर लिया नोट। अच्छा, आगे डायग्राम भी क्लियर हो गई, ये भी बन गया, ठीक है।
एप्लीकेबल फॉर बॉडीज ऑफ एनी टाइप एनी शेप, इट इज नॉट मैंडेटरी ओनली टू टू डायमेंशन शेप। अगली थ्योरम लिखो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस लिखो, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस लिखो। ओनली एप्लीकेबल, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ओनली एप्लीकेबल टू, ओनली एप्लीकेबल टू टू डायमेंशनल बॉडीज। अब ये थ्योरम क्या कहती है उसको देख लें। क्या इसकी थिकनेस शो की है मैंने कोई? ठीक है, ये z एक्सिस है परपेंडिकुलर, ये क्या है? परपेंडिकुलर टू प्लेन, लेमिना, लेमिना मतलब शीट। ये कौन है? एक्स एक्सिस। ये कौन है? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या है? दोनों प्लेन में ही है। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे सपोज करो एक पेज है, ये दो, ये नोट्स हैं, जैसे देखो इसके थिकनेस इग्नोर कर देते हैं, प्लेन शीट, ये ऐसे नोट्स पड़े हुए हैं। ये इसका क्या है? एक्स एक्सिस। ये कौन है? वाई। और ये कौन है? जब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, आई एम रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, आई एम रोटेटिंग अबाउट वाई एक्सिस। और अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँ तो ये किसके राउंड रोटेट हो रही है? जेड एक्सिस के राउंड। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये थ्योरम बहुत सिंपल है, कहती है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू आई जी जी। बस इतना स्टेटमेंट है कि प्लेन में जो कौन से दो एक्सिस प्लेन में थे बॉडी के? एक्स एंड वाई। एक्स एक्सिस के राउंड रोटेट कर दो, वाई के राउंड रोटेट कर दो, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करोगे, किसके इक्वल आएंगे? जेड। बस इतनी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है। ठीक है, यही है, पढ़ो। अच्छा, ऑल्दो इसकी थिकनेस शो हुई है बट हम इसको सिर्फ प्लेन शीट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ओनली फॉर टू डायमेंशनल बॉडी लिखो, नीचे लिखो, पढ़ा क्या लिखा है? पढ़ो। एप्लीकेबल ओनली फॉर टू डायमेंशनल बॉडीज एंड कैन नॉट बी यूज फॉर थ्री डायमेंशनल बॉडीज। प्लेन शीट्स, डिस्क, रिंग, ठीक है, जिनकी थिकनेस बहुत कम है, उस पर अप्लाई होगी। ये सफ़ेयर शेल पे अप्लाई नहीं होने, सफ़ेयर शेल सिलेंडर वी कांट अप्लाई इट, ओनली टू द रेक्टेंगुलर पेज आ गया, स्क्वायर प्लेन शीट आ गई, आपके डिस्क आ गई, रिंग आ गई, तभी एप्लीकेबल होना। कर लिया नोट? ठीक है, हो गए दोनों थ्योरम्स। ठीक है, क्लियर है चीज़? ठीक है, चलो हम काम शुरू करते हैं अपना। आज हम मोमेंट इनर्शिया शुरू करेंगे। अच्छा, इन्होंने यहाँ शुरू किससे किया? वो रिंग से, पर मैं रिंग से नहीं करूँगा, मैं पहले रॉड से। लिखो, वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म रॉड। तो पहले बताओ आप, ये रॉड है, टोटल मास कितना है? m, टोटल लेंथ कितनी है? l। बताओ भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मास कितना होगा? ICUM। पहले हमने ये निकालना है, क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर मास। अच्छा, कितना अभी हमें पता नहीं है, हम निकाल लेंगे इसको। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होता है? लर्न कर लो ये चीज़। इट इज़ ml²/12। प्रूफ नहीं है सिलेबस में, रोज भी नहीं करने की। प्रूफ हम न्यूमेरिकल में बाद में कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आज सेंटर मास का करवाया था, इंटीग्रेशन बेस्ड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, प्रूफ न्यूमेरिकल में मैं करवा दूंगा, अभी इसे लर्न करो। ठीक है, भुलेगा तो नहीं? रॉड लेंथ कितनी है? L है। अगर तुम सेंटर के राउंड टर्न करोगे रॉड को, चाहे आप ऐसे घुमा दो सेंटर के अबाउट, ऐसे घुमा दो, सेम ही चीज़ है, चाहे ऐसे घुमा दो, तीनों क्या हैं? अबाउट सेंटर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? ml²/12। पहला केस अगर मैं पूछूं, यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्क कर देते हैं। C आ गया, जो डिस्टेंस कितना है यहाँ से? l/4। पहला पॉइंट है अबाउट A। किसके अबाउट? मीन्स अब एक्सिस कहाँ से पास करेगा? A के अबाउट। क्या लगता है कौन सी थ्योरम लगानी चाहिए? पैरेलल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस? पैरेलल एक्सिस। IA क्या आएगा? ICUM प्लस M। डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों में? टोटल लेंथ L है, इनमें डिस्टेंस कितना है? L/2
बेटे आंसर निकालो जल्दी। एलसीएम सॉल्व करके दसो कितना आंसर आएगा फाइनल। वीडियो चल रही है, ठीक है? बताओ बेटे, कॉपी बताओ कितना आंसर आएगा। एलसीएम पूरा सॉल्व करो और आंसर दो। हाँ जी रोही, एलसीएम कितना है आपका? निकालो एलसीएम। अभी तो नेक्स्ट वीक से लेक्चर हमारे रिसर्च के बाद परमानेंट ही हो गए हैं। कितना आएगा एलसीएम? 4। ऊपर कितना आएगा? वेरी गुड। आंसर कितना आएगा? अब मेरे को आप खुद बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए जो है, ठीक है, वो क्या है? सेंटर मास से कितने टाइम्स है? एज अ मीनिंग इस पेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट ज़्यादा है, सेंटर के अबाउट ज़्यादा है कि एज के अबाउट? सेंटर के अबाउट कितना ज़्यादा है? 4 टाइम। एज अ मीनिंग मोर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफिकल्ट टू रोटेट। तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था कि ज़्यादा था? पहले बताओ। सेंटर के कम है, एज के अबाउट से 4 टाइम्स है। तो सेंटर के अबाउट इसको रोटेट करना क्या है? देखो ईजी है कि डिफिकल्ट? और इसके राउंड क्यों डिफिकल्ट हुआ है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? बढ़ गया। काउंट करना आ गया, ठीक है? ऐसे बताओ भाई, एलसीएम ले लिया था सभी ने? आ गया सब? अच्छा बताओ फिर सेकंड पार्ट, आई सी में अगर एक्सेस निकले, बताओ अब अबाउट सी, अबाउट सी कितना आंसर आएगा? बोलो। आई सी का मीनिंग हो गया आई सी यू एम प्लस, बेटे यहाँ से डिस्टेंस कितना है? ये टोटल L/2 था हाफ, ये उसका भी L/4। कितना करेंगे यहाँ पे? ML/4 स्क्वायर कितना आ जाएगा? ML²/12 प्लस ML²/16 कितना एलसीएम आएगा? कितना आएगा एलसीएम? 48। तो आंसर 4 + 3 7 ml²। तो बेटे एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं आपको पेपर में। रॉड का मोमेंट, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के आउट लर्न करना है, सेंटर का लर्न होगा, आपको किसी भी डिस्टेंस पे पूछ लेंगे, रेशियो पूछ लेंगे, ठीक है? तो कैसे निकालना है, हो जाएगा क्लियर, ठीक है? बेटे चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है? आगे आओ, अब कर लिया नोट। मैंने एज के अबाउट भी बता दिया, एट एनी पॉइंट भी बता दिया, बस आपने सेंटर से डिस्टेंस नोट करना है कितना है। आगे लिखो, अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रेक्टेंगुलर शीट कर ले नोट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, बेटे वीडियो चल रही है? बेटे शीट आ गई ABCD, ठीक है? क्या ये एक्सिस शीट के परपेंडिकुलर है कि शीट में से निकल रहा है? ऐसे है कि परपेंडिकुलर टू द शीट है। देखो मैंने ये पूरी लाइन क्या ड्रॉ की है? सॉलिड की है ना। सॉलिड का मतलब हो गया कि ये मेरा एक्सिस ये है, सामने नजर आ रहा ना पूरा पेन, तो ऐसे घूमेगा। अगर मैं ऐसे शो करता तो मेरा पेन पूरा नजर आता, फिर मैंने क्या करना था? इसका मतलब क्या हुआ कि ये शीट के क्या है? परपेंडिकुलर। समझ लगी? पहले ए शीट दे हून की हो गया परपेंडिकुलर, बट ये क्या है? पैरेलल। शीट ऐसे घूमेगी, क्या घूमेगी? इस तरह। जो डस्टर है, डस्टर ने इधर घुमाता, तो ये वाला केस है, ठीक है? अच्छा ये लेंथ कितनी है इसकी? L, विड्थ कितनी है? B, मास कितना है? M। अगर आप इसके राउंड घुमाओगे तो सेंटर मास तो यहीं पे है ना इसका, तो ये L/2 डिस्टेंस है कि B/2? ये वाला सेंटर एक्सिस L के हाफ में कि B के हाफ में? B तो ये है, L का, B के तो पैरेलल है। तो इसका मोमेंट इनर्शिया आंसर पता है क्या आना है इस केस में?
ये कौन सा एक्सिस हो गया, इसको बोल दिया y, ये वाला एक्सिस को बोल दिया x। आई सी एम जो आई एक्स एक्स आना है कितना आना है, ml²/12। सेम आंसर है जो रॉड का आया था, किसका, रॉड का भी यही था ना, वही आंसर है। तो जे आई वाई वाई निकाल लें, आई वाई वाई, ये किसका हाफ है, एल का कि बी का, बी का। तो यहां पे क्या आएगा, पहले लिखो ये दोनों, ये रहने देना चाहिए अभी, लिखो when plane sheet rotated about, when plane sheet rotated about center of mass, rotated about center of mass, parallel to length, parallel to length और breadth, parallel to length और breadth, then ये लिख लो parallel to length और breadth, दो आंसर आ गए। बस आपको ये याद रखना है ये किसके अराउंड रोटेट कर रहा है। पहला केस ये क्या है, ब्रेथ के पैरेलल था ना ये वाला, y किसके पैरेलल है, पैरेलल टू ब्रेथ, और x किसके पैरेलल है, पैरेलल टू लेंथ। जैसे रॉड मानते थे वैसे ही कर देना, इतना हो जाएगा ना। क्वेश्चन राइजेस अबाउट जेड, जेड क्या होगा, ये है जेड जेड, ये कैसे निकाल लोगे, पहला इसके अराउंड भी निकाल दिया, ऐसे भी घुमा दिया, ऐसे भी घुमा दिया, अब निकालना परपेंडिकुलर। कौन सी थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होती है वो, कितना आंसर आएगा, ये लर्न कर लो। प्लेन शीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस परपेंडिकुलर ऐसे निकालते हैं, अगर आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालना है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। बस ये देखो लेंथ कौन सी चल रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल तो बहुत है इसके, आपको ये बेसिक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। रॉड द भूलेगा तो नहीं, ml²/12 होता है, प्लेन द ml²/12 भी हो सकता है, mb²/12 भी हो सकता है, और दोनों को प्लस भी कर सकते हैं। कब क्या करना है वो क्लियर है। लेंथ के पैरेलल कब आएगा, ब्रेथ के पैरेलल सिंगल आएगा, बट जब परपेंडिकुलर करेंगे तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड। थ्योरम कौन सी लगाई है, परपेंडिकुलर एक्सिस। दो हो गई चीज़ें। अब हम आते हैं रिंग के ऊपर। पढ़ो टॉपिक क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग। हेड डाल लो पहले। ये कौन सा एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू प्लेन है कि पैरेलल टू प्लेन है, परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक है। सेंटर से पास हो रहा है ये, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहला केस कौन सा पढ़ो, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, यही है ना। तो मोमेंट इनर्शिया निकालना बड़ा इजी, कल मैंने फॉर्मूला बताया था। आपने क्या करना है, कोई छोटा सा मास ले लिया dm, सेंटर से डिस्टेंस कितना आया r। क्या पूरी रिंग के हर मास का डिस्टेंस r आएगा सेंटर से, क्या अलग अलग आएगा, r ही आएगा। तो टोटल मोमेंट इनर्शिया कैसे आएगा, dm इंटू आर स्क्वायर को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो इनर्शिया कितना आ गया, कुछ नहीं करना था, mr², सबसे इजी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे सिंपल किसका होता है, रिंग का होता है। कितना होता है, mr², मास इंटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। लिखो सेकेंड केस, सेकेंड केस करते हैं अब। पढ़ो बोर्ड पे क्या लिखा हो सेकंड केस में, किसके अबाउट निकालना। अब पढ़ो वहां पे क्या लिखा है, अबाउट डायमीटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है कि प्लेन के अंदर से लाई कर रहा है, डायमीटर परपेंडिकुलर टू प्लेन है कि प्लेन के अंदर है, प्लेन के, जैसे ये रिंग है तो डायमीटर परपेंडिकुलर के रिंग के अंदर से निकलेगा, ठीक है। मान लो ये कौन हो गया, एक्स एक्स,
ये दोनों कौन हो वाई वाई, आई एक्स एक्स आई वाई वाई दोनों सेम होंगे और दोनों क्या होंगे आई डायमीटर क्या होंगे, ठीक है जी। रिंग प्लेन है तो थ्योरम लग सकती है परपेंडिकुलर एक्सिस, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई किसके इक्वल होगा, बोलो। आई जेड जेड निकाल चुके हो कि नहीं निकाला, ये एम आर स्क्वायर निकाला, ये दोनों 2 टाइम आई डायमीटर हो गए, तो डायमीटर का मोमेंट इनर्शिया क्या हो गया, इसका मीनिंग मोमेंट इनर्शिया डिक्रीज हो गया है कि बढ़ गया है। तो डायमीटर के अराउंड रोटेट करना इजी कैसे, आपने भी नोटिस किया होना कि कॉपी को ना जब ऐसे घुमाए तो इजीली घूम जाती है ना, घूम रही है ना, बट इसके ऊपर घुमाना हो तो ये रुक गई, एफर्ट लगाना पड़ना इसके अराउंड, ठीक है। अब इसके अराउंड ये क्या था, मोमेंट इनर्शिया ज़्यादा है, इसके अराउंड परपेंडिकुलर एक्सिस कॉपी पे देखो क्या था ज़्यादा, इसके अराउंड क्या है कम है, ऐसा ही है ना। तो ये आपने चीज़ याद रखनी है कि आई डायमीटर क्या है एम आर स्क्वायर बाय 2, हो गया क्लियर। मेन याद क्या करना है परपेंडिकुलर आई एम आर स्क्वायर, बाकी सारे उससे आंसर आएंगे, हो गया ये क्लियर। अगला क्या है, क्या लिखा हुआ है अबाउट टेंजेंशियल एंड पैरेलल टू, मतलब वो डायमीटर के पैरेलल ही कह रहा है तो सेम प्लेन में है कि आउट ऑफ प्लेन है, अगर डायमीटर के पैरेलल कह रहा है सेम प्लेन मीन्स रिंग ये है, ये कौन था डायमीटर के परपेंडिकुलर है, कौन है ये डायमीटर के परपेंडिकुलर, ये लाइन पूरी सॉलिड नजर आ रही है, प्लेन के अंदर से पास हो रही है कि प्लेन के परपेंडिकुलर हो रही है, अंदर से, इसके बिल्कुल पैरेलल टेंजेंट ये वाला होगा, इसके अबाउट हमें आंसर पता है, और ये सेंटर मास में से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, तो ICOM होगा कितना होगा ये एम आर स्क्वायर बाई 2, हमने किसके राउंड निकालना है इसके राउंड, कौन सी थ्योरम लगाएंगे अब, कौन सी परपेंडिकुलर एक्सिस के पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस क्या होगा पैरेलल एक्सिस का आंसर, इसका आई कितना आएगा बताओ, ICOM प्लस कितना डिस्टेंस है दोनों में, ये कितना डिस्टेंस है, टेंजेंट और सेंटर में कितना डिस्टेंस होता है आर, रेडियस कितना आना है, रेडियस क्या आएगा एम आर स्क्वायर, तो ICOM कितना है एम आर स्क्वायर बाय 2 आया था आंसर ये वाला, कितना हो जाएगा, ठीक है। सारे रिजल्ट हमें याद करने पड़ने ये, ठीक है, लिखो 3 एम आर स्क्वायर बाय 2, ये डायग्राम ठीक है, ये एक्सिस प्लेन में से निकल रहा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, प्लेन में से निकल रहा है। अगला कौन सा है, टेंजेंट लिखा हुआ है बट पैरेलल किसके है, पैरेलल टू एक्सिस पासिंग सेंटर ऑफ रिंग एंड, ये कौन सा एक्सिस है सबसे पहले वाला, कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इसके राउंड एम आर स्क्वायर, प्लस क्या करेंगे एम आर स्क्वायर कितना आंसर आएगा, तो सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके राउंड आ रहा है, सबसे कम किसके राउंड आया था सेंटर में से, लिखो इसको नोट करो। तो रिंग के सारे केसेस क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल, बड़े सिंपल क्वेश्चन में देखे हुए हैं पेपर में ना, रेशियो पूछ लेते होते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायमीटर पासिंग थ्रू द प्लेन, उनके दोनों मोमेंट इनर्शिया काउंट करो डिवाइड करो आंसर निकल दो, ठीक है। बाकी MCQ में ये फॉर्मूले तो डायरेक्ट ही आ जाते होते हैं ना कि अगर कोई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और वो पैरेलल टू परपेंडिकुलर प्लेन एंड पासिंग टू सेंटर है, उसके बिल्कुल पैरेलल है और टेंजेंट है, ये कौन था परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग टू सेंटर, इसके राउंड कितना आंसर है एम आर स्क्वायर, इसके बिल्कुल पैरेलल टेंजेंट कितना आंसर आएगा 2 एम आर स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे कि एक्स एम आर स्क्वायर हो गया, बताओ एक्स कितना होता है, तो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ऐसे अपनी कॉपी खोलो, आप आगे करने हैं हमने सारे रिंग के, देखो अब डिस्क को रिंग हो गई, डिस्क आ गई, सबसे पहला केस परपेंडिकुलर टू द सेंटर मास, वहाँ कितना आंसर आया था सबसे पहले केस में एम आर स्क्वायर, रिंग में कितना आया था, डिस्क में कितना आता है हाफ एम आर स्क्वायर, कितना आता है, अब देखो के कितना लिखा हुआ R/√2 लिखा हुआ है ना,
रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे निकालना, कुछ नहीं करना। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू सेंटर, एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको आपने एम के स्क्वायर के को लिख देना है और के कितना आ जाएगा, कितना आ गया, के आर बाई 2। अगला कौन सा है पढ़ो, ये कौन है, अबाउट डायमीटर। कैसे निकालेंगे डायमीटर, इसमें क्या किया था हमने, डायमीटर कितने माने थे, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक दोनों को प्लस करके आई जेड जेड के इक्वल लिख दिया था, तो आई एक्स एक्स डायमीटर हाफ आ गया था। ऐसे डिस्क में भी हाफ आ जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा, पहले एम आर स्क्वायर बाई 2 था, डाय के अबाउट क्या होना है बाई 4, फिर इसको एम के स्क्वायर के आर इक्वल करेंगे तो के कितना आएगा आर बाई 2। तो पेपर में एमसीक्यू में रेडियस ऑफ गायरेशन भी आ जाएगा। लिख लो, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल केसेस। बेटा वीडियो चल रही है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल केसेस, फॉर ऑल केसेस ऑफ डिस्क, ऑफ डिस्क, सिलेंडर, सॉलिड सफेयर, थिन रॉड कर लिया, प्लेन शीट भी ये कर लिया ना हमने, ये थिन रॉड और सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर, यूजिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस, यूजिंग पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उनको यूज़ करके। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने आ गए आज, ठीक है, कोई गलती तो नहीं होएगी। होमवर्क ये है सारा, और मैंने जो कल वाली असाइनमेंट भेजी थी उसका सोल्यूशन मैंने करवा दिया प्रीवियस लेक्चर, वो आपने नोट करने सारे। आज जो आपको असाइनमेंट मिलेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर मिलेगी, और जो इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, ठीक है, जो हमने कल डिस्कस की थी, उसके बाद क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कल हमारा जो नया टॉपिक शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, टॉक से। टॉक और एंगुलर मोमेंटम हम कल करेंगे, टॉक, एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उसकी एप्लीकेशन ये हमने कल करना, ठीक है। वहाँ तक आते आते हमारा सिलेबस का पार्ट कंप्लीट हो जाना है कि जो हमारे सिलेबस में रोटेशनल मोशन में है, बट एक लेक्चर और लगेगा जिसमें रोलिंग डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाना, चैप्टर यूनिट ही खत्म हो जाना, ठीक है, ये छोटा यूनिट था। फिर ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा, फर्स्ट बुक का, आई थिंक फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर यही है, पहली बुक का। ग्रेविटेशन सेकंड बुक में है क्या, इसी बुक में ही है, इसी बुक में है। तो ग्रेविटेशन के बाद आपकी फर्स्ट बुक कंप्लीट होगी, जो फर्स्ट टर्म सिलेबस आपका आना, ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे, इनको कर दूँगा।